Illustration number 7. A company has an annual demand from a single customer 50,000 liters of a paint product. The total demand can be made up of a range of color to be produced in a continuous production run, after which a setup of the machine will be required to accommodate the color change. मतलब हर एक रन के बाद कलर चेंज हम करना चाहेंगे. The total output of each color will be stored and then delivered to the customer as single load immediately before production of the next color commences. The total output of each color will be stored and then delivered to the customer as a single load immediately before the production of the next color commences. The setup costs are 100 per setup. The service is supplied by an outside company as required. The holding costs are incurred on a rented storage space which costs 50 rupees per square meter per annum. Each square meter can hold 250 liters suitably stacked. आपको कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट पर ईयर वेयर बैचेस में रेंज फ्रॉम 4000 to 10,000 liters in multiples of 1000 liters and hence choose the production batch size which will minimize the cost. Use the economic batch size formula to calculate the batch size which will be minimizing the cost. यानी यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर कहा है कि 50,000 लीटर का जो पेंट बनाना है उसमें अलग अलग रंग के पेंट हो सकते हैं. तो जब आप एक रंग का पेंट बना लेंगे तो उसका आप ऑर्डर डिस्पैच कर देंगे और फिर दूसरे रंग का पेंट बनाना स्टार्ट करेंगे. जो आप लीटर स्टोर करेंगे तो 250 लीटर जो है आप स्टोर कर सकते हैं जितना आपके पास स्पेस है. पर स्क्वायर मीटर आता है 50 रुपए की कॉस्ट और हर स्क्वायर मीटर में आप 250 लीटर को स्टोर कर सकते हैं. तो स्टोरेज की आपको कॉस्ट गिवन है. आपको बताना है अगर 4000 से लेके 10,000 लीटर्स के मल्टीपल में बैच बन सकते हैं, मतलब कि 4000 का एक बैच हो सकता है, 5000 का एक बैच हो सकता है, क्योंकि हर बैच का साइज जो है 1000 लीटर से डिफर करेगा. मल्टीपल्स ऑफ 1000 में आप प्रोड्यूस करेंगे. 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. आपको बताना है आप क्या चूज करेंगे. और अगर आप इकोनॉमिक बैच साइज चूज करते हैं तो क्या फिर आपकी कॉस्ट आएगी. तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ नहीं करा. अगर 4000 होगा, 5000, 6, 7, 8, 9, 10,000 का बैच साइज होगा तो कितनी कॉस्ट आएगी वो बताया है. अगर 250 लीटर जो है सेटिंग अप कॉस्ट जो है वो यहाँ पर गिवन है 100 रुपीज पर सेटअप गिवन है. तो अगर जो है आपको 50,000 आपको टोटल बनाना है और आप एक बैच में 4000 बनाते हैं, 3 से 3 जीरो कट गए और 4 को आपने इससे 5 से काटा तो कितना आया, 12.5 आया. 12.5 को आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1250 आया. कैसे आया नहीं समझ में आया. देखिए यहाँ पे आपको सेटअप कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में. सेटअप कॉस्ट कितनी है, 100 रुपीज पर सेटअप. अगर आप 4000 का बैच साइज रखते हैं और टोटल आपको 50,000 लीटर का प्रोड्यूस करना है और 4000 का एक बैच है तो कितने नंबर ऑफ बैचेस हो गए, 12.5. कैसे, 50,000 डिवाइड बाय 4000 एक बैच में अगर है तो 12.5 नंबर ऑफ बैच हो गए. वैसे 12.5 बैच हो नहीं सकते, या तो 13 होंगे या 11 होंगे या 12 होंगे. 12.5 कोई बैच नहीं होता. बट सेटअप कॉस्ट को देखने के लिए हमने इसको डिविजिबल माना है और 100 रुपीज की सेटअप कॉस्ट है. अगर आप 12.5 बार मशीन को चलाओगे, 4000 का बैच बनाकर 12.5 बार चलाओगे तो 100 रुपीज के हिसाब से कितनी कॉस्ट आएगी, 1250 आएगी. क्योंकि ये सेटअप कॉस्ट है, ये एक ही बार लगती है अगर आप एक बार सेटअप करते हैं. अगर आप 12.5 बार सेटअप करेंगे तो इतनी कॉस्ट आएगी. सिमिलरली अपने 5000, 6, 7, 8, 9, 10,000 की निकाल ली. सिमिलरली सेम टू सेम अगर आपका 5000 का बैच साइज होगा, अगर आपका 5000, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें, 5000 का अगर आपका बैच साइज होगा, टोटल तो आपको 50,000 लीटर्स बनाने हैं. कितने नंबर ऑफ बैचेस चलाएंगे आप, डिवाइडेड बाय 5000 आ गया 10. यानी आप 5,000 करके 10 बार चलाएंगे मशीन को तो आपका 50,000 लीटर तैयार होएगा. एक बार जब मशीन को चलाते हैं तो उसको सेटअप करने की 100 रुपए की कॉस्ट आती है, तो 10 बार चलाएंगे तो 1000 रुपए की कॉस्ट आएगी. सिमिलरली 6, 7, 8, 9,000 का ये सब कुछ किया हुआ है सेम मैनर में कि अगर एक बैच का ये साइज है, टोटल आपको पता है तो नंबर ऑफ बैचेस कितने होंगे. नंबर ऑफ बैचेस आप देख लेंगे, अगर एक बार सेटअप करने की कॉस्ट 100 रुपए है तो इतने नंबर ऑफ बैचेस के लिए कितनी सेटअप कॉस्ट पर एनम होगी. अब जो आपकी होल्डिंग कॉस्ट यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर दोस्तों आप देखना कि आपका जो होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकाली है. क्वेश्चन में आपकी गिवन है कि 50 रुपीज जो है वो लगते हैं 250 लीटर को स्टोर करने के लिए.
₹50 जो हैं वो 250 लीटर को स्टोर करने के लिए लगते हैं। तो 4000 को कितना लगेगा? 4000, बट 4000 तो होगा नहीं, 50% क्वांटिटी ही स्टोर रहेगी जिसमें आपकी कॉस्ट ब्लॉक रहती है। ऐसा तो है नहीं कि आपने सीधा 4000 यूनिट्स की प्रोडक्शन करी और एक ही सेकंड में 4000 में कॉस्ट ब्लॉक करके रख दी। जी नहीं, धीरे धीरे कॉस्ट इनकर हो रही है ना। आप 4000 यूनिट्स को बना रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो मैं मान सकता हूं कि आधी यूनिट्स में मेरी कॉस्ट इनकर हुई है, यानी 2000 यूनिट्स में मेरी कॉस्ट लगी है। तो इसको डिवाइड कर दिया मैंने, ये 5 आ गया, इसको डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 400 रुपीज आ गया। 4000 के लिए 400 आ रहा है। सिमिलर वे में आप देखेंगे कि अगर 50 रुपए की कॉस्ट है 250 लीटर को रखने के लिए, तो 5000 लीटर का अगर मैं एक बैच रखता हूं तो उसका आधा बैच जो होगा, क्योंकि 5000 इकट्ठे पैसे इन्वेस्ट नहीं हुए, धीरे धीरे हुए, तो उसका जो आधा होगा उस पर मेरी कॉस्ट ब्लॉक हो गई, जैसे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में करते हैं। तो वैसे ही अगर हम यहां देखेंगे तो 500 रुपए निकल कर आएगा, और ऐसे ही आप सारी होल्डिंग कॉस्ट यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे, जिससे आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। जब टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी, 7000 का जो मेरा बैच है वहां पर मेरी टोटल कॉस्ट मिनिमम आ रही है एज पर पॉइंट नंबर 1, जहां पर आपसे पूछा था कि अगर आपका बैच साइज 4000 से 10000 लीटर तक फ्लक्चुएट कर सकता है और 1000 लीटर के इंटरवल पर फ्लक्चुएट करता है, तो आपको बताना था कि कहां पर मेरी टोटल कॉस्ट मिनिमम आएगी। और दूसरा पार्ट कह रहा था कि आपको इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के हिसाब से बताना है टोटल कॉस्ट आपकी मिनिमम किस बैच साइज में आएगी। तो उसके लिए तो 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय सेटअप कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह सेटअप कॉस्ट आ गई, डिवाइडेड बाय 50 रुपए आपके लगते हैं 250 लीटर के लिए, तो 1 लीटर के लिए कितना लगता है? 0.2। तो आपने पर यूनिट पर एनम के कैरी करने के लिए 0.2 रुपीज लगते हैं कैरिंग कॉस्ट। 2 AOC की जगह 2 ASC कर दिया और आपका इकोनॉमिक बैच साइज निकल कर आ गया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के फॉर्मूले से आ गया। तो जॉब कॉस्टिंग जो है, बैच कॉस्टिंग है, वो अभी तक आपकी जॉब कॉस्टिंग तो आई है नहीं। ये जो आपका जो चैप्टर है ये यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम जॉब कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे, और जॉब कॉस्टिंग के बाद आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होगा, जिसमें मैं आपको नोट्स भी दूंगा। पर जॉब कॉस्टिंग में नोट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि जॉब में आपके पास एक ऑर्डर आता है और उस ऑर्डर की कॉस्ट निकालनी, उस जॉब की कॉस्ट निकालनी को जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं। और बैच कॉस्टिंग जो होती है वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स होते हैं आपके पास, सेम नेचर के होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं जिस पूरी बैच का आप कॉस्ट निकालते हैं। जॉब में तो एक जॉब की कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है ना। बैच जो है वहां पर आप होमोजीनियस प्रोडक्ट, बार बार जो कंटिन्यूस प्रोडक्शन हो रही है वहां पर देखते हैं। जॉब में आपके पास नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट आ सकते हैं, नॉन रिपीटेटिव प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। एक पर्टिकुलर जॉब आया है किसी के पास, भाई ये मेरे को ना पैंट शर्ट सिलवानी है, ये पर्टिकुलर मुझे यहाँ पर ना काम करवाना है, कुछ पर्टिकुलर वर्क टू बी डन, वो जॉब की कॉस्टिंग कैसे निकालें, वो है ये। बैच में तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनकर निकलते हैं, मशीन में डलता है, धड़ाधड़ 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 बन के निकलता है। जो जॉब्स है वो डिफर करती है फ्रॉम ईच अदर, पर जो बैच होते हैं वो एक बैच और दूसरा बैच दोनों मैच करेंगे, दवाई के 2 पत्ते मैच करेंगे, पर जॉब अलग अलग हो जाती है। तो जॉब कॉस्टिंग जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पर दोस्तों प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिवन है, आपके 3-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। वंडर लिमिटेड हैज अ कैपेसिटी ऑफ 1,20,000 यूनिट्स पर एनम। एज इट्स ऑप्टिमल कैपेसिटी द प्रोडक्शन कॉस्ट आर एज अंडर। पर यूनिट कॉस्ट है, ध्यान से पढ़िएगा जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें। पर यूनिट गिवन है, टोटल गिवन है, पर बैच गिवन है, पर वीक गिवन है, पर मंथ गिवन है, पर एनम है, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर 90 रुपए पर यूनिट है, डायरेक्ट लेबर 60 रुपीज पर यूनिट है, ओवरहेड्स में फिक्स्ड अलग से गिवन है, जो 30 लाख रुपीज एक साल के लगेंगे वो तो लगेंगे ही, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज पर यूनिट भी लगेगी। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 20 लाख की पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी एंड एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रुपीज 4 लाख फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 20 लाख रुपीज लगेंगे अगर आप 50% कैपेसिटी पर अपना प्लांट चलाते हैं, या उससे कम तक भी चलाते हैं तो भी 20 लाख तो लगेंगे ही लगेंगे। और जैसे ही आप 50% कैपेसिटी से एक्सीड कर लेते हैं तो फिर 4 लाख रुपीज लगेगा। कब तक? अगले 25% इंक्रीज तक, यानी कि 75% का जो इंक्रीज होगा, मान लेते हैं 51% का इंक्रीज हो गया तो भी 4 लाख का खर्चा आएगा ही आएगा। 60% तक का इंक्रीज हो गया, 50% ज्यादा इंक्रीज हो गया, 4 लाख का खर्चा आएगा ही आएगा। 75% तक अगर इंक्रीज होता है तो 4 लाख तो लगेंगे ही एक्स्ट्रा, और जैसे ही 75% से और एक्सीड करेगा 4 लाख और लग जाएंगे, चाहे 76% हो या फिर 100% हो। 25% इंक्रीज तक या उसका छोटा सा पार्ट भी अगर आ गया
या पार्ट देयर ऑफ 4 लाख रुपीज का एडिशनल खर्चा और आएगा, इसलिए इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोला गया है। प्रोडक्शन इज मेड टू ऑर्डर एंड नॉट फॉर स्टॉक्स, ऑर्डर आएगा तो प्रोडक्शन करेंगे। इफ द प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ द फैक्ट्री इज एज इंडिकेटेड बिलो and the management desires a profit of 20 lakh rupees for the year, determine the average selling price at which each unit should be quoted। मतलब आपको सेलिंग प्राइस बतानी है एक यूनिट की और 20 लाख का प्रॉफिट मैनेजमेंट चाहती है। अच्छा, और पूरे 12 महीने अगर ये चलेगा तो पहले 3 मंथ जो है वो तो 50% कैपेसिटी पे चल रहा है और रिमेनिंग 9 मंथ जो है वो 80% कैपेसिटी पे चल रहा है। इग्नोर एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, उसे इग्नोर करिएगा। आपको याद है क्या ये क्वेश्चन कहीं आपका ये मई 2019 का क्वेश्चन तो नहीं है? मैंने आपका लेटेस्ट स्टडी मटेरियल जो ओपन कर लिया है, ये क्वेश्चन मुझे कुछ वैसा ही लग रहा है। चलिए इसे हम बिना देखे ट्राई करते हैं, टाइम है अभी हमारे पास। पुराना जो है वो सारा डिलीट कर देते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं अपनी। यहां पर कैसे बनाएंगे इसको यार? देखिए ऐसे बनाएंगे, 3 महीने में अलग बांट लेते हैं, 9 महीने को अलग बांट लेते हैं, ऐसे 3 मंथ्स का अलग दिखा देते हैं, 9 मंथ्स का अलग दिखा देते हैं और टोटल यहां पर अलग दिखा देंगे, यहां पर पर्टिकुलर्स दिखा देंगे। तो ऐसे अपना दिखाने की कोशिश करते। मटेरियल तो वेरिएबल ही है, लेबर भी है वेरिएबल ही है। अच्छा यूनिट्स कितनी है वो नहीं पता, जरा यूनिट्स देख लेते हैं। ये देखिए 1,20,000 यूनिट्स पर एनम। अच्छा तो आपके पास जो है वो आपके पास आ गया, कैपेसिटी आपके पास आ गई, ठीक है ना। तो 1,20,000 पर एनम की इसकी कैपेसिटी है। अच्छा अगर 1,20,000 की इसकी कैपेसिटी है 12 महीनों की, तो इसका मतलब हर महीनों की जो कैपेसिटी है वो 10,000 यूनिट्स की होगी। अगर मैं इसको 50% कैपेसिटी पे चलाता हूं तो इसका मतलब मैंने पहले 3 महीनों में 5,000 यूनिट के हिसाब से 15,000 यूनिट्स मैंने बनाए होंगे। बात समझ रहे हैं आप? और जो मेरा बाकी का 9 महीने बच गए उसमें मैंने 80% कैपेसिटी पे चलाया है, यानी कि 8,000 यूनिट्स बाकी के 9 महीने मैंने चलाए हैं। तो 9 8 जा कितना होता है या 8 9 जा कितना होता है? 72 होता है। 72,000 यूनिट्स मैंने इस 9 महीने में बनाए हैं और 15,000 यूनिट्स मैंने पहले 3 महीनों में बनाए हैं, क्योंकि मैंने पहले 3 महीनों में 50% कैपेसिटी पर प्लांट चलाया है और बाकी का जो मेरे 9 महीने उसमें 80% कैपेसिटी पर मैंने प्लांट चलाया है। क्या जो मैं सोच रहा हूं वही आपकी बुक में लिखा है? जरा एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा आप 15,000 यूनिट्स और 72,000 यूनिट्स, यूनिट्स है ना ये, नंबर ऑफ यूनिट्स। जी हाँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही इन्होंने सोचा है और शायद ये मई 19 के पेपर में भी आया है, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया। तो ऐसे आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये तो है मेरा 15,000 यूनिट्स और ये कितना था 72,000 यूनिट्स मेरा। तो टोटल कितनी बन गई? 72,000 प्लस 15,000 कितना हो गया आपका? 87,000 यूनिट्स आपकी इन टोटालिटी बनी है। आपको प्रॉफिट कितना चाहिए पता है, सारी चीजें गिवन है, बस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए और काम खत्म करिए। 90 रुपीज पर यूनिट। जी हाँ 90 रुपीज पर यूनिट, मल्टीप्लाई कर लीजिए 15,000 को आप। जितना देखने में मजा आ रहा है ना उतना करने में मुश्किल लगेगा। जी हाँ, देखने में तो लगता है बहुत आसान है, कुछ नहीं है, पर जब करते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं तो गलतियां पता लगती है, यार ये कैसे आ गया, समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, कॉन्सेप्ट आपके मैं बता चुका हूं, ऑलमोस्ट आपके 80% कॉन्सेप्ट कॉस्ट अकाउंटेंसी के हो चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी दुनिया जहां का क्वेश्चन आ जाए, कॉन्सेप्ट हो चुके हैं। सिर्फ प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे समझें, उस डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को हम इजी कैसे बनाएं, डिफिकल्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज को इजी कैसे बनाएं। ठीक है ना जी। मल्टीप्लाई कितना, कितने रुपए था जरा देखा नहीं मैंने, कितना 90 रुपीज था। 90 रुपीज। तो पहले 15,000 को 90 से एक बार देख लेते हैं क्या आया था। अच्छा 13,50,000 है ना ये। हाँ। अब ठीक है, अब आपका आ गया 72,000 मल्टीप्लाई बाय 90, 64
18,000 टोटल कर आप लिख लीजिएगा। लेबर जो है वो कितनी आई है, 60 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से आई है। तो 60 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 15,000, 9 लाख। और वही अगर 72,000 से कर दूं तो 43 लाख। ठीक है ना। ओवरहेड में जो फिक्स्ड हैं वो तो 30 लाख के फिक्स्ड हैं। उसमें तो आप जो ओवरहेड वाले जो फिक्स्ड आएंगे उसमें यहां पर मंथ में तो नहीं डालना, सीधा यहां पर 30 लाख डाल देना टोटल में। वैसे भी आपसे टोटल ही पूछा गया है। और वेरिएबल जो 100 पर यूनिट है वो तो आप निकाल ही लेंगे। 100 पर यूनिट के जो वेरिएबल ओवरहेड्स आ रहे हैं कितने आएंगे, ये 15,000 में 2 जीरो और लगा दीजिए और 72,000 में 2 जीरो और लगा दीजिए और टोटल यहाँ पर लिख दीजिएगा। वैसे तो लिख ही देते हैं, 87,000 है तो 87 लाख हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो। और कुछ सेमी वेरिएबल की भी कॉस्ट है आपकी 20 लाख पर एनम है। और यहाँ पर क्योंकि 50% ऐसे करा हुआ है, 50% कैपेसिटी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया अगर 20 लाख रुपए पर एनम है तो एक महीने के कितने लगेंगे, 166667। अब अगर आप 50% कैपेसिटी पे चलाएंगे तो उस हिसाब से जो आपके वो पहले 3 महीने की जो कॉस्ट निकल कर आएगी वो आपकी करीब करीब 5 लाख रुपए आएगी। यहां पर आपकी 5 लाख रुपए की और कॉस्ट आएगी। अब बाकी कितने बच गए, बाकी 15 लाख बच गए। समझ रहे हैं, बाकी 15 लाख बच गए। 15 लाख तो कॉस्ट लगेगी क्योंकि साल की कितनी है, साल की 20 लाख रुपए की कॉस्ट है। पहले 3 महीने की आपने उसके हिसाब से डाल दी 5 लाख, तो बाकी 15 लाख तो और लगेंगे। बट क्योंकि वहां पर कैपेसिटी 50% से आप ज्यादा पर चला रहे हो, और कहां तक आपने चलाई है, 80% कैपेसिटी तक चलाई है, तो 8 लाख रुपए आपके और आएंगे। 4 लाख 25% तक, उससे ज्यादा एक्सीड कर गया तो फिर 4 लाख अगले 25% तक। तो 8 लाख रुपये जो हैं वो आपके 12 महीने के लिए लग रहे हैं अगर एक्स्ट्रा, तो 9 महीने के लिए 6 लाख रुपीज और लगेंगे। तो 15 लाख तो लग ही रहे हैं। जो 20 लाख की कॉस्ट आई है, 3 महीने के 5 लाख यहाँ लग गए और 15 लाख यहाँ लग गए 9 मंथ्स में। बट क्योंकि वो 9 मंथ्स में आपके 80% कैपेसिटी पे वो चल रहा है और आपको 50% कैपेसिटी तक ही 20 लाख रुपए की साल की कॉस्ट आ रही थी, अगर इससे एक्सीड कर जाएगी तो साल की कॉस्ट 4 लाख रुपए के हिसाब से एक्सीड करेगी। और 80% हो गया तो 8 लाख रुपए एक्सीड करेगी साल की। तो 9 महीने की कितनी एक्सीड करेगी, 6 लाख रुपए। तो वो आपने यहाँ पे डाल दी। एक बार आंसर इसका और देख लेते हैं। ये भी सेम है, ये भी सेम है, डायरेक्ट लेबर भी सेम है। उसके बाद जो 30 लाख है इसको भी इन्होंने अलग अलग दिखा दिया। आप दिखाना चाहें दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 15 लाख 72 लाख यही आ रहा है, 5 लाख 21 लाख यही आ रहा है। ठीक है ना। टोटल कॉस्ट आ गई, प्रॉफिट जोड़ दिया, ये आपका सेल्स आ गया। यही क्वेश्चन में मांगा था। एवरेज सेल्स प्राइस भी आप दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। डिवाइडेड बाय 87,000 यूनिट्स, एवरेज सेल प्राइस आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब। Rio Limited undertakes to supply 1,000 units of a component per month for the months of January, February, March 2023. 1,000 units of component per month की सप्लाई करनी है 3 महीने तक। Every month a batch order is opened against which materials and labor costs are booked at actual. Overheads are levied at a rate per labor hour. The selling price is contracted at 15 rupees per unit. ठीक है ना। सेलिंग प्राइस इज कॉन्ट्रैक्टेड एट 15 रुपीज पर यूनिट। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ईच बैच ऑर्डर एंड ओवरऑल पोजीशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया है दोबारा से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। यहां पर आपको लेबर कॉस्ट भी गिवन है पर बैच की। हर बैच की कॉस्ट निकाल दीजिए। ये जो 1000 यूनिट आप हर महीने के दे रहे हैं, इसको आंसर में ही देखते हैं डायरेक्टली कैसे किया हुआ है। 1000 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट पर मंथ इन्हें सप्लाई करना है जनवरी, फरवरी, मार्च में। बट इन्होंने ऐसे ऐसे सप्लाई किया है 1250, 1500, 1000 ऐसे यूनिट्स इन्होंने सप्लाई करे हैं, जिसकी जो रेट फिक्स करी है वो है 15 रुपए पर यूनिट। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च और टोटल दिखा दिया। इतने इतने यूनिट जो हैं बना रहे हैं हम। 15 रुपीज पर यूनिट की सेल वैल्यू है, तो टोटल सेल कितनी आ गई वो यहाँ पर आप लिख देंगे। मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड माइनस करेंगे, जिससे आपको टोटल पता लग जाएगा। अब ये मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड कैसे माइनस करा है वो आपको यहाँ देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखने से पता लगेगा। मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट तो गिवन है ही, 6250। अच्छा, मटेरियल की कॉस्ट है 2500 रुपए, लेबर की कॉस्ट है 6250 मटेरियल की कॉस्ट है, 2500 जो है लेबर की कॉस्ट है। और ओवरहेड की जो कॉस्ट है वो 12000 है, 4000
लेबर आवर्स के लिए। तो अगर 4000 लेबर आवर्स के लिए कॉस्ट गिवन है तो यहाँ पर कितने लेबर आवर्स लगे वो यहाँ पर इन्होंने बॉक्स बनाया ही नहीं है। जैसा कि ऊपर हमने कल क्वेश्चन किया था ना, एक ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा। ये देखिए, इन्होंने मटेरियल वेजेस के साथ लेबर आवर्स भी दिखाए थे। यहाँ पर जो आपके नीचे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया उसी का कॉपी पेस्ट चेपा हुआ है नीचे, पर मटेरियल लेबर के साथ लेबर आवर्स इन्होंने दिखाए नहीं है, तो उस वजह से हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। आंसर इसका सही किया हुआ है, बट क्योंकि मिस प्रिंटिंग है कि लेबर आवर्स कितने हैं, तो उस लेबर आवर्स जब आ जाएगा इसकी करेक्शन आईसीए दे देगा, तो उसके हिसाब से आप देख पाएंगे कि अगर ओवरहेड्स इतने लग रहे हैं इतने लेबर आवर के लिए, तो जितना लेबर आवर आपने इस पर्टिकुलर बैच के लिए लगाया है उसके लिए कितने ओवरहेड लगेंगे, ऐसे आप टोटल निकाल लेंगे पर बैच नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके पर बैच निकाल लेंगे। ऐसे आपके पास पर बैच का प्रॉफिट आ जाएगा जब आप सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करेंगे। पर यूनिट भी आप देख सकते हैं और प्रॉफिट पर यूनिट भी आप निकाल सकते हैं। और साथ में जो ओवरऑल पोजीशन है 3000 यूनिट्स की, क्योंकि आपने जो बैच बनाया वो 1000 यूनिट का बैच नहीं बनाया, आपने 1250 का, 1500 का, 1000 का ऐसे बैच बनाया। पर अगर आप 3000 यूनिट्स की जो आपने सेल करी है उसकी पोजीशन देखना चाहते हैं तो 15 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपको मिलेगा, और कॉस्ट आप माइनस कर देंगे 10 रुपए की जो एवरेज कॉस्ट आई है, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान था, बट इसमें चीजें मिसिंग है, आईसीआई उसको करेक्ट करेगा, बाद में आएगा वो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्स लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 24,000 बियरिंग्स पर एनम to Y Limited on a steady basis. It is estimated that it costs 10 पैसा as inventory holding cost per bearing per month. पर मंथ नहीं चाहिए मुझे पर एनम चाहिए। 10 पैसा यानी कि 1 रुपी 20 पैसा पर एनम। सेटअप कॉस्ट जो है पर रन वो 324 है। आपको बताना है कंप्यूट व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम रन साइज ऑफ बियरिंग मैन्युफैक्चर। जी हाँ, फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला है? 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय सेटअप कॉस्ट पर रन एनुअल कॉस्ट ऑफ कैरिंग। आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ यूनिट्स 3600 बियरिंग। पार्ट 2 क्या कहता है? पार्ट 2 कहता है एज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 6000 बियरिंग्स पर रन, कैलकुलेट हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी हैज टू इनकर। देखिए, अगर 6000 यूनिट्स ये बना रहे हैं तो 6000 यूनिट्स में इन्हें देखना पड़ेगा कि यदि ये 6000 यूनिट्स करके बनाते हैं तो 24000 यूनिट्स बनानी है, 24000 यूनिट्स इन्हें बनानी है। अगर 6-6000 यूनिट्स करके बनाएंगे तो इसका मतलब ये 4 बार चलाएंगे, 4 बार उस प्रोडक्शन रन को चलाएंगे, 324 रुपए लगता है एक बार। तो 4 बार चलाने पर कितना लगेगा? यहां पर देखिए, मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया 1296। ये तो आपका सेटअप कॉस्ट लग जाएगी, और जो आपकी कैरिंग कॉस्ट है वो भी आपकी लगेगी 1 रुपया 20 पैसे के हिसाब से लगेगा ना, 1 रुपया 20 पैसे के हिसाब से लगेगा। वही यहां पर भी लिखा होगा शायद, हाँ जी, 1 रुपी 20 पैसा। जब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 से तो 1.2 आएगा, और जो 1.2 यहां पर आएगा दोस्तों, इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप 6-6000 करके चला रहे हैं तो मल्टीप्लाई आप कर देंगे 3000 से, आधे से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपको पता लगेगा कि इतनी कॉस्ट मेरी और आ रही है। तो ऐसे कर कर आपका कुछ निकल कर आ जाएगा कॉस्ट, राइट। देखते हैं कितनी कॉस्ट यहां पर निकल कर आई है। अपनी आई है 4896, यहां भी आई है 4896, बट अगर मैं इकोनॉमिक बैच साइज चलाता हूं जो कि 3600 बियरिंग्स है तो मेरी कॉस्ट निकल कर आती है 4320। तो इतना मेरे को एडिशनल कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। पार्ट नंबर 3 जो कहता है वो कहता है मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आप निकालिए। जी हाँ, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आप निकाल सकते हैं। आप अगर 3600 बियरिंग्स का ऑर्डर करते हैं तो उसकी जो आधी इन्वेंट्री होगी उसे आप एक तरह से होल्ड करते हैं, उसी को इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट बोलते हैं। और पर एनम एक इन्वेंट्री को रखने की कॉस्ट कितनी है वो आपने देख लिया, 1 रुपया 20 पैसा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160 आपकी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगी। लास्ट पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अ कस्टमर हैज बीन ऑर्डरिंग 90,000 स्पेशल डिजाइन मेटल कॉलम्स एट अ रेट ऑफ 18,000 कॉलम्स पर ऑर्डर। अच्छा, 18,000 करके मंगवा रहा है ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स। द प्रोडक्शन कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ रुपीज 2120 फॉर मटेरियल, अच्छा 60 रुपीज फॉर लेबर एंड 20 रुपीज फॉर फिक्स्ड ओवरहेड्स। अच्छा, इट कॉस्ट 1500 टू सेट अप फॉर वन रन ऑफ 18,000 कॉलम।
एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी 5% है, जो अमाउंट लग रही है उसका 5% होगा। आपको तो इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन बताना है। इकोनॉमिक जहां पर वर्ड आ गया तो उसमें आप देखेंगे कि आप कितने यूनिट्स आपको बनाने चाहिए, आपको मोस्ट इकोनॉमिक बताना है। तो मटेरियल की कॉस्ट जो है दोस्तों पर यूनिट की दे रखी होगी, पर यूनिट का दे रखा होगा, पर यूनिट का दे रखा होगा, सबको ऐड कर लीजिए। 80 रुपए ऐड करेंगे 2200 आएगा, 2200 आएगा, 80 रुपए ऐड करेंगे, उसका 5% जो है एक तरह से इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर ये 2200 पर यूनिट का इन्वेस्टमेंट करते हैं और 5% की जो अगर कॉस्ट है इन्वेंट्री की कैरिंग कॉस्ट है पूरे साल की, 110 रुपए जो है वो गवा रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके। जो एनुअल डिमांड है वो दोस्तों 90,000 है, पर सेटअप रन की जो कॉस्ट है वो 1500 है। तो फॉर्मूला जैसे 2 AOC का फॉर्मूला होता है उसमें आपने डाला और 1567 निकल कर आ गया। एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या निकलेगी, एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या आएगी अगर ये 18,000 का बनाएंगे तो 18,000 का साइज रखेंगे, होना कितना चाहिए 1567 का इकोनॉमिकली साइज होना चाहिए। अगर 1567 का होगा तो नंबर ऑफ सेटअप कितने होंगे, 90,000 टोटल है, एक बार में 1567 बनाओगे तो कितनी बार मशीन को चलाओगे, मल्टीप्लाई बाय 1500 एक बार चलाने पर लगता है, सेटअप करने के लिए लगता है, तो टोटल इतनी कॉस्ट आएगी। यहां पर आप 18,000 ज्यादा बनाओगे तो ज्यादा बनाने से क्या होगा, ज्यादा बनाने से आपके कम बार आपको सेटअप करना पड़ेगा, जिससे आपकी सेटअप कॉस्ट कम आएगी, पर कैरिंग कॉस्ट बहुत हाई आ जाएगी। आप 18,000 में जितने पैसे ब्लॉक करोगे अपने, 18,000 की आधी यूनिट्स में जितने पैसे आप ब्लॉक करोगे, जो गवाओगे आप 110 रुपए आप गवा रहे हो ना एक यूनिट पर, तो 9,000 यूनिट्स पर कितना गवाओगे आप, 9,90,000। और अगर वही आप 1567 यूनिट्स पे गवाने की बात करो तो इसके आधे यूनिट्स पर आप कितना गवाओगे, 86,185। तो टोटल कॉस्ट यहां पर इतनी आ रही है, यहां पर इतनी आ रही है, इतनी एडिशनल कॉस्ट का नुकसान हो सकता है अगर कंपनी अपनी पॉलिसी के हिसाब से चलेगी और 18,000 एक बार में बनाने का संकल्प लेगी। ये था दोस्तों छोटा सा एग्जाम्पल जिसमें एक क्वेश्चन में दिक्कत आई क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन ठीक से नहीं थी। तो ये सब चीजें हो सकती हैं और बस यही था एक शॉर्ट वीडियो। आई थिंक इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रिवाइज करिए, मैं थोड़ा सा तेज जानबूझ के जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट यहाँ तक आया है रिवाइज करके उसका अब ज्यादा समय व्यर्थ ना हो। जो चीज रिपीटेटिव आ रही है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो उसका समय बचना चाहिए, ना कि हम ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट में दोबारा से समय बर्बाद करें। नहीं, जो हो चुका है उसमें आपका समय बचाएंगे। और जॉब कॉस्टिंग में भी कुछ नहीं है, जॉब कॉस्टिंग में जॉब की कॉस्ट निकालनी है, वही मटेरियल लेबर ओवरहेड कॉस्ट निकाल लेंगे। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में डेफिनेटली मैं आपको थोड़ी सी चीजें और बताऊंगा और उसके बाद आपका जो एंड में रह गया है मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और जो बजटरी है, बजटरी में भी कुछ नहीं है, तो वो सब चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।